आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं ई प्लेन टी की एस मैट्रिक्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आती है एग्ज़ाम में, छोड़िएगा मत। तो जो आपका ई प्लेन टी जो होती है वो दिखने में कुछ इस तरह से, टी का मतलब ये है कि आपके 3 पोर्ट होंगे, 1 2 3 पोर्ट। ये जो है आपकी ई प्लेन टी है, तो आपका जो ई फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तीनों आर्म में। जो आप अगर इसे 3D में बनाए तो पोर्ट 1 पोर्ट 2 और इस वाले पोर्ट को बोलते हैं हम ई आर्म। आप ये देख लीजिएगा कि मैंने इसको थोड़ा पतला बनाया है, एक लाइन में बनाया। जब मैं इसको एच प्लेन टी बनाऊंगा तो मैं एक लाइन की जगह 2 लाइन जितनी मोटी बनाऊंगा, और ये वाली जो है ये भी मोटी हो जाएगा। ठीक है, इसको और उसको आप कंपेयर करके देखिएगा, आपको दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। ठीक है, बेसिकली जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि हमारा जिस आर्म से अगर हम ई आर्म है, अगर इस आर्म से अगर हम इनपुट देंगे तो इसी आर्म पे हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, S33 आपका तीसरा है ना पोर्ट, तो S33 में क्या हुआ, इनपुट 3 पे हुआ, आउटपुट भी 3 पे हुआ, जो कि हमारा 0 होता है, आउटपुट नहीं मिलेगा। सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, SIJ इक्वल SJI होता है। यानी कि अगर आप इनपुट और आउटपुट पोर्ट को आपस में चेंज भी कर दें तो दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे। यानी कि S12 पहले पे इनपुट देकर दूसरे पे आउटपुट लें और दूसरे पे इनपुट देके पहले पे आउटपुट लें, तो बात वही है। S13 S31 इक्वल रहेंगे, S23 S32 इक्वल रहेंगे। अब इसमें आपको एक बात ये याद रखनी है कि जब आप 1 3 करेंगे, S13 यानी कि पहले पर इनपुट देकर ई आर्म पे आउटपुट लेंगे और उसका कंपेयर करेंगे हम S23 से, यानी कि दूसरे पे इनपुट देके तीसरे पे आउटपुट लेंगे, तो वो एक निगेटिव साइन आ जाएगा। यानी कि जो फेज़ है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, आप एस मैट्रिक्स देखेंगे। जो आपका डिवाइस है वो आपका 3 पोर्ट का डिवाइस है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा 3 पोर्ट डिवाइस के लिए। S11 S12 S13 S21 S22 S23 S31 S32 S33 इस तरह से। अब एक शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये याद रखना है कि ये जो होते हैं आपके रो और ये कॉलम, इनको आपको स्क्वायर करके ऐड करना होता है, इक्वल कर देना होता है 1। ठीक, अभी आपको ये समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो मैंने आपको ये सारे टर्म बताए हैं, इन सारे टर्म को मैंने इस वाली मैट्रिक्स में रखा, तो हमें ये मिलेगा S11 S12 S13। S21 की जगह पर क्या होगा, S12। S22 ऐसा ही रहेगा। S23 की जगह क्या होगा, 23 की जगह 32 कर सकते हैं या 23 कर सकते हैं। 23 की जगह क्या करेंगे, माइनस को इधर ले जाएंगे तो S13 हो जाएगा। यानी कि S23 की जगह माइनस S13। ठीक, S31 की जगह क्या करेंगे, S31 की जगह क्या करेंगे हम, S13 कर दिया। ठीक है, S32 की जगह पर हमने क्या करा, S32 की जगह 23 करा, और 23 की जगह क्या करेंगे, माइनस S13। ठीक, माइनस S13 ये आ गया और 0 आपका ये आ गया इस वाले से S33 से। हमने क्या करा, रो ली कॉलम ली, पहली रो पहला कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। यानी कि इस टर्म का इसी से, इस टर्म का इससे और इस टर्म का इससे, कुछ इस तरह से इसका मल्टीप्लाई कराया। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, कुछ इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करा, तो क्या होगा, S11 का स्क्वायर होगा, S12 का स्क्वायर होगा, S13 का स्क्वायर होगा। आप इक्वल करेंगे 1 के, जो मैंने आपको पहले बताया था, इक्वल 1 कर दिया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, S12 इंटू S12, S12 का स्क्वायर, S22 इंटू S22, S22 का स्क्वायर। फिर क्या हुआ आपका, ये हो गया तीसरा वाला टर्म, माइनस S13 इंटू माइनस S13। ठीक है, तो क्या माइनस माइनस कट गया, S13 का स्क्वायर हो गया इक्वल 1। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, S13 का स्क्वायर माइनस S13 का स्क्वायर माइनस S13 का स्क्वायर, तो वही माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यानी कि क्या हो गया आपका, S13 का स्क्वायर प्लस S13 का स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, S13 का स्क्वायर और S13 का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2S13 हो जाएगा, इक्वल 1 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2S13 का स्क्वायर इक्वल 1, तो S13 हो गया 1/√2। ठीक, 1/√2 हो गया, 2 इधर आ गया, स्क्वायर हटा के रूट आ गया। अब पुटिंग 3 इन इक्वेशन 1 2, ये इक्वेशन 3 है, इसको हम क्या करेंगे 1 और 2 में पुट करेंगे। ठीक, जब हम 1 और 2 में पुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा कि S11 हमारा S22 को इक्वल हो जाएगा जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, ये वाला टर्म इसके इक्वल हो गया, ये वाला टर्म इसके इक्वल हो गया, ये वाला टर्म इसके इक्वल हो गया, तो ये इसके इक्वल होगा।
तो S11 S22 के इक्वल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका मतलब हम S22 की जगह S11 लिख सकते हैं, तो इस वाली इक्वेशन को ये लिख लिया S11 का स्क्वायर, और यही इक्वेशन वापस से आ गई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे कि आपका ये हो जाएगा S11 का स्क्वायर प्लस S12 का स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 1/√2 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। आपके S12 की वैल्यू 1/2 आएगी, S11 की वैल्यू आएगी आपकी 1/2, जो कि इक्वल होगा आपका S22 के, क्योंकि इस वाली इक्वेशन से S11 आपका S22 के इक्वल है। और जो आपकी मैट्रिक्स थी वो थी आपकी ये S11 S12 S13 S12 S22 माइनस S13 माइनस S13 0। इसमें ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपकी ये आएगी 1/2 1/2 1/2 1/√2 1/2 1/2 माइनस 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 और 0। ये आपकी एस मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी ई प्लेन टी की।